प्रदेश में गणपति उत्सव पूरी श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा आयोजन मुंबई में हो रहे हैं। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं अलग अलग जगहों पर गणपति पंडाल में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं। तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में किस कदर यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, ये आप देख पाएंगे। लालबाग के राजा के भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने दरबार पर विराजमान हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस साल लालबाग के राजा ने 16 करोड़ का मुकुट पहना और इस खास मुकुट को अंबानी परिवार ने लालबाग के राजा के लिए बनवाया है। 16 करोड़ के इस मुकुट को बनाने में 20 किलो सोना लगाया गया। देखिए न्यूज नेशन के संवाददाता पंकज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज गणेश उत्सव का पहला दिन है और हम मौजूद हैं मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में। सबसे पहले आपको लालबाग के राजा के दर्शन करवाते हैं। आपको बता दें कि लालबाग के राजा, जिन्हें मन्नतों का देवता कहा जाता है, हर साल की तरह इस साल भी भव्य स्वरूप में लालबाग के राजा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो देर रात से ही यहाँ पर लाइन लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था और जो किस्मत वाले हैं वो बप्पा के करीब जाकर अब दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बार जो लालबाग के राजा का जो पूरा पंडाल है, जो थीम है, वो बिल्कुल अलग रखा गया है। मोरेश्वर धाम का थीम रखा गया है। बप्पा के दोनों तरफ आप देखेंगे मोर दिखाई देंगे आपको और पूरा का पूरा एक स्वर्ण महल जो है वो बनाया गया है। इस बार बप्पा की मूर्ति को लेकर भी कई सारी खास बातें हैं। सबसे पहले बप्पा के श्रृंगार को मैं आपको दिखाता हूँ कि सोने के आभूषणों से बप्पा जो है वो पूरी तरह से जड़े हुए हैं। बप्पा सोने के आभूषण पहनकर यहाँ पर विराजमान है। अब इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो बप्पा के मुकुट को लेकर हो रही है। ये जो मुकुट है ये पूरा का पूरा सोने का है, उस पर मीना जड़ा हुआ है और 20 किलो का सोने का ये मुकुट है। 20 किलो सोने से तैयार किया गया ये मुकुट है और इसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है। आपको बता दें कि अंबानी परिवार की तरफ से लालबाग के राजा का ये जो मुकुट है वो बप्पा को भेंट दिया गया है, बप्पा को चढ़ाया गया है और वही मुकुट जो है वो बप्पा पहनकर यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अंबानी परिवार का एक खास लगाव रहा है भगवान गणेश को लेकर और ख़ास तौर पर लालबाग के राजा को लेकर हर साल वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कहिए, क्रिकेट जगत के सेलिब्रिटीज़ कहिए, तमाम दूसरे वीआईपी जो हैं, पॉलिटिकल जगत के जो बड़े नाम हैं, वो तमाम लोग जो हैं आने वाले 10 दिनों तक यहाँ पर बप्पा के दरबार में माथा टेकने पहुँचेंगे। हर तरह के लोग, चाहे वो कोई वीवीआईपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर तरह के लोग जो हैं वो बप्पा के दर्शन के लिए लालबाग पहुँचते हैं। और आज पहले दिन किस तरह की भीड़ है ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। देखिए आज फर्स्ट डे है। आमतौर पर पहले दिन बहुत सारे लोगों के घर में, अपने ही घर में गणपति होता है, इसलिए लोगों की भीड़ जो है कम होती है। तो आज की जो भीड़ है उसे हम एक हिसाब से कम कह सकते हैं, लेकिन भीड़ देखिए किस तरह से है। बहुत लंबी कतार लगी हुई है और बहुत लिमिटेड लोगों को अंदर छोड़ा जाता है, उसके बाद बाकी लोगों को जो है वो वेट कराया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हर कोई जो है वो बप्पा की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए गणेश उत्सव की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने के लिए सीधे ले चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा बने हुए हैं। पंकज, आपका सौभाग्य है कि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। हमें भी गणपति के दर्शन करवाइए और बताइए कि वहां पर श्रद्धालुओं का कितना सैलाब उमड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले मैं आपको लालबाग के राजा के दर्शन करवा रहा था। अब मैं आपको मुंबई के पेशवा के दर्शन करवाता हूँ। मुंबई के पेशवा ये बहुत ही प्रसिद्ध गणेश पंडाल है और ये देखिए दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर भगवान गणेश की इस अद्भुत मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। करीब 25 फुट की ये मूर्ति है और देखिए खास बात यह है कि एक चलचित्र दिखाया गया है कि भगवान गणेश की जो सवारी जिन्हें कहते हैं मूसक सवारी,
तो 4 मूस महाराज ने जो है वो भगवान गणेश को अपने कंधों पर उठा रखा है और भगवान गणेश जो है ऊपर विराजमान है और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुंबई के पेशवा इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति है, लेकिन ये पूरी मूर्ति जो है वो इको फ्रेंडली है। इतनी ऊंची मूर्ति इको फ्रेंडली बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुंबई के पेशवा जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये पूरी मूर्ति जो है वो टिश्यू पेपर से तैयार किया गया है और इन्हें जब विसर्जन करने के लिए लेकर जाया जाता है तो भी दिक्कत नहीं आती है। पानी में डालते ही मूर्ति जो है वो घुल जाती है और यही खासियत है मुंबई के पेशवा की। और इसी वजह से मुंबई के पेशवा के दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अब देखिए आप, इतनी सुंदर मूर्ति, और आप इमेजिन करिए कि ये मूर्ति जो है वो टिश्यू पेपर से तैयार किया गया, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो आप मूसक महाराज जो आप देख रहे हैं उन्हें भी टिश्यू पेपर से तैयार किया गया है। और यहाँ से बड़ी तादाद में अब लोग विदेशों में भी मूर्तियां लेकर जाने लगे हैं क्योंकि टिश्यू पेपर की मूर्ति बहुत हल्की होती है। और पंकज, यही चीजें हैं जो इस पूरे उत्सव को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है, उतना ही ज्यादा आकर्षित भी बनाती है। आप ऐसी खूबसूरत तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कुछ और गणेश उत्सव की तस्वीर आपको दिखाते हैं, चेन्नई लिए चलते हैं। यहाँ के मरियम मंदिर में गणपति की अनोखी प्रतिमा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रतिमा को 500 किलो मैसूर बाकी मिठाई का भोग लगाया गया और इसे देखने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पंडाल पहुंच रहे हैं। आप खुद देख लीजिए किस कदर इसे अनोखे तरीके से बनाया गया और किस कदर अनोखे तरीके से इस पर भोग भी लगाया गया। यही खूबसूरती हमारे देश की है कि यहाँ पर जो श्रद्धा है उसकी कोई सीमा नहीं। प्रदेश में गणपति उत्सव पूरी श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा आयोजन मुंबई में हो रहे हैं। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं अलग अलग जगहों पर गणपति पंडाल में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए कैसे लोग पहुंच रहे हैं। तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में किस कदर यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, ये आप देख पाएंगे। लालबाग के राजा के भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने दरबार पर विराजमान हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस साल लालबाग के राजा ने 16 करोड़ का मुकुट पहना और इस खास मुकुट को अंबानी परिवार ने लालबाग के राजा के लिए बनवाया है। 16 करोड़ के इस मुकुट को बनाने में 20 किलो सोना लगाया गया। देखिए न्यूज नेशन के संवाददाता पंकज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज गणेश उत्सव का पहला दिन है और हम मौजूद हैं मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में। सबसे पहले आपको लालबाग के राजा के दर्शन करवाते हैं। आपको बता दें कि लालबाग के राजा, जिन्हें मन्नतों का देवता कहा जाता है, हर साल की तरह इस साल भी भव्य स्वरूप में लालबाग के राजा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो देर रात से ही यहाँ पर लाइन लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था और जो किस्मत वाले हैं वो बप्पा के करीब जाकर अब दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बार जो लालबाग के राजा का जो पूरा पंडाल है, जो थीम है, वो बिल्कुल अलग रखा गया है। मोरेश्वर धाम का थीम रखा गया है। बप्पा के दोनों तरफ आप देखेंगे मोर दिखाई देंगे आपको और पूरा का पूरा एक स्वर्ण महल जो है वो बनाया गया है। इस बार बप्पा की मूर्ति को लेकर भी कई सारी खास बातें हैं। सबसे पहले बप्पा के श्रृंगार को मैं आपको दिखाता हूं कि सोने के आभूषणों से बप्पा जो है वो पूरी तरह से जड़े हुए हैं। बप्पा सोने के आभूषण पहनकर यहाँ पर विराजमान है। अब इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो बप्पा के मुकुट को लेकर हो रही है। ये जो मुकुट है ये पूरा का पूरा सोने का है, उस पर मीना जड़ा हुआ है और 20 किलो का सोने का ये मुकुट है। 20 किलो सोने से तैयार किया गया ये मुकुट है और इसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है। आपको बता दें कि अंबानी परिवार की तरफ से लालबाग के राजा का ये जो मुकुट है वो बप्पा को भेंट दिया गया है, बप्पा को चढ़ाया गया है और वही मुकुट जो है वो बप्पा पहनकर यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अंबानी परिवार का एक खास लगाव रहा है भगवान गणेश को लेकर और ख़ास तौर पर लालबाग के राजा को लेकर हर साल वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कहिए, क्रिकेट जगत के सेलिब्रिटीज़ कहिए, तमाम दूसरे वीआईपी जो हैं, पॉलिटिकल जगत के जो बड़े नाम हैं, वो तमाम लोग जो हैं आने वाले 10 दिनों तक यहाँ पर बप्पा के दरबार में माथा टेकने पहुँचेंगे। हर तरह के लोग, चाहे वो कोई वीवीआईपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर तरह के लोग जो हैं वो बप्पा के दर्शन के लिए लालबाग पहुंचते हैं
और आज पहले दिन किस तरह की भीड़ है ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। देखिए आज फर्स्ट डे है। आमतौर पर पहले दिन बहुत सारे लोगों के घर में, अपने ही घर में गणपति होता है, इसलिए लोगों की भीड़ जो है कम होती है। तो आज की जो भीड़ है उसे हम एक हिसाब से कम कह सकते हैं, लेकिन भीड़ देखिए किस तरह से है। बहुत लंबी कतार लगी हुई है और बहुत लिमिटेड लोगों को अंदर छोड़ा जाता है, उसके बाद बाकी लोगों को जो है वो वेट कराया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर कोई जो है वो बप्पा की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए गणेश उत्सव की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने के लिए सीधे ले चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा बने हुए हैं। पंकज, आपका सौभाग्य है कि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। हमें भी गणपति के दर्शन करवाइए और बताइए कि वहां पर श्रद्धालुओं का कितना सैलाब उमड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले मैं आपको लालबाग के राजा के दर्शन करवा रहा था, अब मैं आपको मुंबई के पेशवा के दर्शन करवाता हूँ। मुंबई के पेशवा ये बहुत ही प्रसिद्ध गणेश पंडाल है और ये देखिए दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर भगवान गणेश की इस अद्भुत मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। करीब 25 फुट की ये मूर्ति है और देखिए खास बात ये है कि एक चलचित्र दिखाया गया है कि भगवान गणेश की जो सवारी जिन्हें कहते हैं मूसक सवारी, तो 4 मूस महाराज ने जो है वो भगवान गणेश को अपने कंधों पर उठा रखा है और भगवान गणेश जो है ऊपर विराजमान है और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुंबई के पेशवा इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति है, लेकिन ये पूरी मूर्ति जो है वो इको फ्रेंडली है। इतनी ऊंची मूर्ति इको फ्रेंडली बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुंबई के पेशवा जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये पूरी मूर्ति जो है वो टिश्यू पेपर से तैयार किया गया है और इन्हें जब विसर्जन करने के लिए लेकर जाया जाता है तो भी दिक्कत नहीं आती है। पानी में डालते ही मूर्ति जो है वो घुल जाती है और यही खासियत है मुंबई के पेशवा की और इसी वजह से मुंबई के पेशवा के दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अब देखिए आप इतनी सुंदर मूर्ति और आप इमेजिन करिए कि ये मूर्ति जो है वो टिश्यू पेपर से तैयार किया गया, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो आप मूसक महाराज जो आप देख रहे हैं उन्हें भी टिश्यू पेपर से तैयार किया गया है। और यहाँ से बड़ी तादाद में अब लोग विदेशों में भी मूर्तियां लेकर जाने लगे हैं क्योंकि टिश्यू पेपर की मूर्ति बहुत हल्की होती है। और पंकज, यही चीजें हैं जो इस पूरे उत्सव को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है, उतना ही ज्यादा आकर्षित भी बनाती है। आप ऐसी खूबसूरत तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कुछ और गणेश उत्सव की तस्वीर आपको दिखाते हैं, चेन्नई लिए चलते हैं। यहाँ के मरियम मंदिर में गणपति की अनोखी प्रतिमा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस प्रतिमा को 500 किलो मैसूर बाकी मिठाई का भोग लगाया गया और इसे देखने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पंडाल पहुंच रहे हैं। आप खुद देख लीजिए किस कदर इसे अनोखे तरीके से बनाया गया और किस कदर अनोखे तरीके से इस पर भोग भी लगाया गया है। यही खूबसूरती हमारे देश की है कि यहाँ पर जो श्रद्धा है उसकी कोई सीमा नहीं। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।